आई वॉज अ नीट ड्रॉपर और मुझे एमबीबीएस करना था, मुझे एक सर्जन बनना था, बचपन से ही मेरा सपना था। और मेरे को पता है भाई कॉलेज में भी होता था तेरे साथ। Hi everyone, hi, it's me Shreyrani, a second year physiotherapy student. We are a family of 500 now and I genuinely want to thank you each and everyone here. It's going to be a Q&A. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्योंकि टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। मैं कैसे कैसे वीडियो बनाने बैठ रही हूँ मैं बता नहीं सकती इतनी ठंडी में। ओके सो हाँ, सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू थैंक यू माही, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कमेंट। मतलब दिल छू गया माही, यू आर सच अ लव। बता नहीं सकती मैं, मुझे कितना ज़्यादा अच्छा हुआ था। मतलब मेरा तुमने दिन बना दिया था वो पूरा, और मुझे वो पूरा एक साल याद आ गया। मतलब जितना भी मैंने निगेटिविटी झेले है ना माही, तुम्हारा एक कमेंट, वैसे तो वो 4 था, पूरा लंबा लंबा सा उसने टेक्स्ट किया था, मैं उतना तो स्टोरी भी नहीं लगा पाई। माही, यू आर लव। And yeah, Lalit too. Lalit, thank you so much. Thank you for supporting me, believing in me. और तुमने मुझे इतना अच्छा प्यारा सा ऑडियो भेजा। तो भाई मेरा मन कर रहा है मैं उस ऑडियो को लगा दूँ इस वीडियो में। Yo, bro, I just watched your video, okay, and I won't lie. It really takes some serious guts to put something like that out publicly. Or I know people can be cruel about things you never chose, like your skin color, where are you from, your identity, and that stuff stays with you for a long time. I don't fully understand your pain, but I do understand what it feels like to be judged and picked apart for how you look. और मेरे को पता है भाई कॉलेज में भी होता था तेरे साथ. So I know sometimes you just need a person जो तेरे को validate कर दे किसी को कि भाई हाँ भले ही जनरेशन तेरे खिलाफ है but you are right at your own. So I just want to say this clearly. There is nothing wrong with you. You are not less because of your color, your roots, or anything. The problem was never you, it was their mindset. Okay, so stay happy and God bless. By the way, अच्छी वीडियो थी. Oh हाँ, हैप्पी न्यू ईयर भी. ललित, थैंक यू सो मच ललित, थैंक यू सो मच। यू आर सो जेन्युइन पर्सन एंड आई वॉन्ट यू टू ग्रो ऑल्सो। ओके सो बहुत सारे बच्चों ने बीपीटी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है, तो मैं मिक्स लेने वाली हूँ। लाइक बीच बीच में वो भी रहेगा एंड मतलब जिसने जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है मैंने वैसे वैसे सीक्वेंस में लिख के रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे नहीं आता कैसे करते हैं। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि आई एम डूइंग Q&A। ओके सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी 0006 ने मुझसे पूछा है हूँ विद सैम। सैम इज़ मेरा नंगा पुंगा दोस्त। मैं हमेशा उसके फ़ोटोज़ पे वही वाला गाना लगाती हूँ, भागी भागी ज़िंदगी रे, जो पीके का गाना है ना, नंगा पुंगा दोस्त। तो सैम मेरा वही दोस्त है और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। थोड़ा है बट सैम देखो, ज़्यादा घमंड में मत आना, तुम्हारी कोई तारीफ़ नहीं हो रही है यहाँ। वैसे सैम तारीफ़ के काबिल है, तारीफ़ तो करनी चाहिए। नैन्सी ने पूछा है इतना पॉजिटिव कैसे रहें। तो नैन्सी, पॉजिटिव रहने का एक ही मंत्र है, जो करो खुश रहो, जिस चीज़ से खुशी मिले उसी को करो। तो पॉजिटिव रहोगे यार, कैसे नहीं रहोगे। मेरे काफ़ी अच्छे और पुराने दोस्त ने पूछा है, मैं नाम नहीं बताने वाली उसका वरना तुम लोग पता नहीं ढूंढ लोगे, बहुत लोग हैं यहाँ। कब मिल रही और 500 से 500K तक जाना है। बिल्कुल जाएंगे, यू आर द वन जो सबसे पहले हर वीडियो देखता है, तो ऑब्वियसली जाएंगे, तुम भी देखोगे। और मिलने का तो आई एम प्लानिंग एंड यू ऑल्सो नो कि मैं प्लान करती हूँ, बट ये मेरा जो होम टाउन है इतना ऐसे जगह पे है कि अगर यहाँ मुझे किसी के साथ देख लिया गया तो बस टैग मिल गया मुझे, बस तो मुझे वो टैग नहीं चाहिए अभी। अभी क्या कभी नहीं चाहिए यार। ओके, अखिल सर ने पूछा है व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ बीइंग सो पॉजिटिव। सर आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, मैं आपको बताती हूँ। मैं खुद भी सर को समझाती हूँ कि सर छोड़ो, दुनिया को छोड़ो। सर तो खुद भी बहुत पॉजिटिव हैं, नो डाउट, बट हाँ मैं थोड़ी सी ज़्यादा हूँ सर से पॉजिटिव। नहीं सर देखो, पॉजिटिव होने का यही है कि मैं दुनिया को नहीं देखती, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। हाँ, पेरेंट्स का सोचती हूँ कि पेरेंट्स को भी जो अच्छा लगता है वही करूँगी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जब आप अपने सोल को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करते हो, सबसे ज़्यादा खुश करते हो ना, तो आपसे ज़्यादा पॉजिटिव फिर कोई हो ही नहीं सकता। कट गई, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं बैठ के सोचती हूँ मुझे और क्या आंसर करना है, मैंने सोचा ही नहीं है, बस ऐसे ही बैठ गई हूँ वीडियो बनाने।
एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां। क्या बोल रही थी मैं क्या बोल रही थी गाइस? हाँ, छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, तो सोजल सिन्हा ने पूछा है, सिन्हा सिन्हा ओके, जो भी है, सोजल ने पूछा है कि आई आस्क्ड यू टू मेक अ वीडियो अबाउट डिज़ाइन डिपार्टमेंट इन NIU बट आई थिंक यू फॉरगॉट मेक इट प्लीज। सोजल देखो, आई वोंट लाई बिकॉज मैं उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में मेरा वीडियो बनाना बहुत गलत होगा। और कभी कभी कोई बच्चा जब इंक्वायरी करता है ना, तो मैं उन डिपार्टमेंट के सीनियर से पूछ के उसको रिकमेंड कर देती हूँ या बता देती हूँ कि हाँ हाँ देखो ऐसा ऐसा फैकल्टी का सीन है, बट आई कांट मेक अ वीडियो ऑन इट क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट है नहीं। फिर भी मैं ट्राई करूँगी। बट यार सोजल, आई एम प्लानिंग समथिंग जिससे आपको थोड़ी तो क्लैरिटी आएगी कि उस डिपार्टमेंट का क्या है क्या नहीं। होप सो मिल जाएगी आपको थोड़े दिनों में। फरकान सिद्दीकी ने पूछा है, सेकेंड सेम 12 जन से स्टार्ट हो जाएगा दी, कोई पर्सनल सजेशन फॉर BPTNs। तो देखो, बहुत सारे बच्चों ने ना सिलेबस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझसे पूछा है। तो देखो, पहले तो तुम्हारी एनाटमी, फिजियोलॉजी वही रहने वाली है। फर्स्ट एड को ये लोग रिप्लेस कर देते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट से। सेम चीज़ें पढ़नी होगी जो तुमने फर्स्ट सेम में पढ़ा है ना, उससे थोड़ा कुछ नए चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे ये, और कुछ तो नया बताएंगे, बाकी चीज़ें वही रहेगी। फर्स्ट एड, BLS, PLS सब कुछ वही रहने वाला है। फिर न्यूट्रिशन आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, अच्छे से पढ़ना। बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और माही है, उसने भी मुझसे बुक का पूछा था, तो ठीक है, देखो बुक मत लो अभी। एनाटमी की बुक तुम लोगों ने ले रखी है, फिजियोलॉजी की बुक ले रखी है, तो एनाटमी फिजियोलॉजी के तो हाफ पोर्शन तुम लोगों को पढ़ा दिया गया है, या जितने भी पढ़ा दिया गया है ना, तो उसके बाद का पढ़ाएंगे ये। और न्यूट्रिशन बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा, मतलब सेम मैथ समझ सकते हो, फर्स्ट एड की तरह है। इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, वर्बल कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज़ नॉट लाइक कि तुम्हें प्रॉपर इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो नहीं। इट्स लाइक कि वो तुम्हें हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ, किसी के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते खुद को, वो सब सिखाया जाएगा। कि इंटरव्यू में हमें क्या पहन के जाना चाहिए, क्या नहीं पहन के जाना चाहिए, ड्रेस कैसे होना चाहिए, फॉर्मल्स में क्या क्या टाइप होता है, शूज़ कैसे पहन के जाने चाहिए, ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर हो गई होगी। ओके, सो जहांगीर गर्ल ने पूछा है, दी आई नीड योर हेल्प, आई एम BPT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई डोंट नो हाउ टू स्टडी, सी इज़ फ्रॉम राजस्थान जयपुर। आई डोंट नो तुम्हारे यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाते हैं, बट एक चीज़ जो मैं बताऊंगी वो ये है कि यूट्यूब खोलो, एनाटमी जो हारिया MBBS से करो, नहीं तो मैंने एक और चैनल ढूंढा है बहुत अच्छा है, जिससे मैं अभी रिसेंटली रिवाइज कर रही हूँ। बट वो चैनल है ना कि रिवीजन पर्पस के लिए, कि अगर तुम्हें थोड़ा बेसिक आइडिया है तो तुम पकड़ लोगे उनको। फिजियोलॉजी भी यू कैन कंप्लीट फ्रॉम जोहारी सर। ओके, तो यादव सर ने पूछा है, 2004 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो इतने बेवकूफ़ और नासमझ क्यों हैं। फिर से लाइन कट गई, अब मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ, मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ। तो इतने बेवकूफ़ और नासमझ क्यों हैं? तो सर वो बेवकूफ़ और नासमझ नहीं है, वो हमसे भी काफ़ी चालू हैं। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि दे आर स्मार्ट, और काफ़ी एस्थेटिक लोग हैं, वो जनरेशन काफ़ी अच्छी है। तो मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो मैं उनको बेवकूफ़ कैसे बोलूँ। ओके, रोनित सुमन ने पूछा है, सेकेंड सेम का सिलेबस क्या होगा? रोनित, मैंने बता दिया, और मैं ग्रुप पे भी डालती रहती हूँ, सारी चीज़ें बता ही देती हूँ। GHAZIAGK, सॉरी मुझे नहीं आता इसका प्रोनाउंसिएशन, और मुझे लगता है ये यूट्यूब ने शायद यूज़र ने ऐसा रिकमेंड करा होगा, इसलिए आपने ऐसा रखा है। तो उनने मुझसे पूछा है, डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल में नीट की पढ़ाई कैसे होती है और क्या है? देखो, सी आई एम लिविंग देयर, और वहाँ के स्टूडेंट से मेरी बात होती है, पढ़ाई अच्छी होती है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है कि लाइक उनको फ़ोन नहीं मिलता पूरे दिन, फिर भी कुछ ना कुछ वो ढूंढ लेते हैं फ़ोन चलाने का, वो अलग चीज़ है। बट हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, पूरे दिन आपको काफ़ी ज़्यादा केयर में रखते हैं कि लाइक हाँ, उनकी आंखें आपके ऊपर होगी, आप कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते, बहुत सीरियस आपको वहाँ पे पढ़ना होगा। तो महक ने मुझसे पूछा है, मैम वाई यू चूज़ BPT, और आफ्टर BPT इन विच फील्ड यू विल डू स्पेशलाइजेशन। तो व्हाट आई बिलीव, मैं पहले एक्सप्लोर करूँगी कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि मैं जिन्हें ट्रीट कर रही हूँ उनको बेस्ट मिले, मेरा बेस्ट। तो मैं जिस चीज़ में अच्छी होंगी ना, मैं उसी चीज़ को परस्यू करूँगी। इस चीज़ को मैं अपने ईगो पे लेके नहीं जाऊँगी कि हाँ मुझे तो यही करना है, चाहे मैं उसमें अच्छी हूँ या ना। तो वो डिपेंड करेगा कि मेरा कमांड किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अच्छा है, और होप मैं 4th ईयर तक डिसाइड कर लूँ ये। अगर अभी की बात बताऊँ तो आई एम इंटरेस्टेड इन न्यूरोलॉजी, और मैं उसी में जाना चाहती हूँ। बट देखते हैं मैं किस चीज़ में अच्छी हो पाती हूँ, उस टाइम तक उसी में जाऊँगी फिर तो मैं।
और आई वॉज अ नीट ड्रॉपर और मुझे MBBS करना था, मुझे एक सर्जन बनना था। बचपन से ही मेरा सपना था सर्जन बनने का, बट इवेंचुअली नीट क्रैक नहीं हुआ। और क्योंकि सर्जन बनना था तो मेरा सेकंड ऑप्शन था BDS, और मुझे किसी ने बताया BPT में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है, और इफ़ यू आर परसुइंग इट फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने बोला वाई नॉट, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो हरि के मन का होता है, और हरि के मन का हो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एंड सी आई एम हैप्पी। शायद मैं नहीं होती उधर हैप्पी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता कि मैं 10 लाख रुपए खर्च कर रही हूँ, 15 लाख रुपए खर्च कर रही हूँ अपने पेरेंट्स का, और मुझे उतनी पॉकेट मनी भी नहीं मिलती। आज मुझे बहुत अच्छी डिसेंट पॉकेट मनी मिल रही है, जिसके साथ मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। और जो कोर्स बाकी लोग 13-14 लाख में कर रहे हैं, यहाँ पे मैं वो कोर्स 13-14 नहीं हुई तो 10 तो हर किसी का लग ही रहा है हॉस्टल लेके। वो कोर्स मैं 6,50,000 में कर रही हूँ, तो इससे बेटर क्या हो सकता था। तो या आई एम हैप्पी। हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट चॉइस। ओके, किसी ने मुझसे पूछा है, उनने बोला है मेरा नाम मत लेना, तो ये तुम नेगेटिव कमेंट से कैसे डील कर देती हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है, मैं बताऊँ, बहुत 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 सही है। मतलब अगर आपको लाइफ में वो आ गया ना करना, आपको कसम से कभी दिक्कत नहीं हो, कभी दिक्कत नहीं। जस्ट सेलेक्ट दैट कमेंट एंड डिलीट, बस बात ख़त्म। क्योंकि देखो लोग क्या करते हैं, एक थर्ड पर्सन जो आपके कमेंट बॉक्स में आ रहा है ना, मम्मी मम्मी थोड़ा साउंड कम कर दीजिए ना। हाँ, देखो, जो थर्ड पर्सन तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आ रहा है ना, उसको नहीं पता तुम कैसे इंसान हो, क्या करते हो, क्या रील बनाते हो, क्या पोस्ट करते हो, तुम कितने जेन्युइन हो, कितने अच्छे हो। नहीं, अगर उसने एक कमेंट देखा, अरे ये तो ऐसा बोलती है, वो भी वैसा कमेंट करके जाएगा। हाँ, लड़कियों को तो काम है बोलना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसी कमेंट को डिलीट कर देती हूँ। ना उसको कोई देखेगा ना कमेंट करेगा। एक्सपर्ट हो गई हूँ अब। नेहा ने मुझसे पूछा है, मैम आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है। नेहा, देयर इज़ नो स्किन केयर रूटीन भाई, मैं ऐसे ही सोती हूँ, उठती हूँ, जागती हूँ। हाँ, बस ये मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और कभी कभी प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगा लेती हूँ। स्किन केयर रूटीन जल्दी ही बताने वाली हूँ मैं। नेहा वेट, ये मेरा कंटेंट है, यहाँ नहीं बताऊँगी मैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके लिए है, किसी ने पूछा है, उनका नाम मुझे नहीं पता यार, THEAK07B0Y4, तो मैं क्या नाम बताऊँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बताओ BPT का यूपी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि मैं भी NIU में ही हूँ। सी, एक टाइम पे ये इशू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। जब हमने एडमिशन लिया था हमें तो कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे हमें पता चला कि हमारा कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है। लाइक जो, देखो मैं अच्छे से समझाती हूँ। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिससे हमारे कॉलेज को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो कुछ जगह से है और स्टेट काउंसिल से नहीं है। इसका मतलब कि जो बच्चे यूपी के हैं, जो बच्चे दिल्ली के हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल्दो इसका भी एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपना कोर्स खत्म होने के बाद लखनऊ से अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपने कोर्स की, कि ठीक है आई हैव डन दिस कोर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आई हैव द डिग्री, मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है, तो वो कर देते हैं। 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं, ज़्यादा नहीं। बट हाँ, कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है स्टेट काउंसिल से, शायद, मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि हमें भी नहीं है। जब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये वाला मैटर, तब हमें हमारे HOD की तरफ से और डीन मैम की तरफ से एक PDF सर्कुलेट करवाई गई थी पूरे सेक्शन में कि ठीक है वी आर रजिस्टर्ड फ्रॉम, कुछ कुछ चीज़ें उसमें बताई हुई थी यार, मुझे नहीं उतना पता। और उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब हर बच्चा परेशान हो रहा था, कह रही ये कहाँ फंस गए हैं। हर बच्चा सोच रहा था कि चलो अब हम कॉलेज ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, तुमको आज वो NOC दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। बट सी, तुम्हारे टाइम पे हो सकता है टीचर्स चले गए, लेकिन वी हैव द बेस्ट फैकल्टी फॉर एनाटमी, जो कि तुम्हें भी पता है, वो आतिया मैम और मुदस्सिर सर थे। फिर फिजियोलॉजी के लिए हमारे पास दुर्गा मैम थी, अंजलि मैम थी। इफ़ यू नो अंजलि मैम, तो तुमने देखा होगा वो कितना अच्छा पढ़ाती है। सिमिलरली दुर्गा मैम भी बहुत 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 अच्छा पढ़ाती थी, तो हमें ना कभी फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम हुई, ना कभी एनाटमी में प्रॉब्लम हुई। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की भी फैकल्टी बहुत अच्छी थी, तो हमें कभी बायोकेमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी हमने इंटरनेशनल टीचर से पढ़ा है, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। ऑल्दो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था उनके लैंग्वेज को समझने में, बट वो सर इतने अच्छे थे कि वो क्लास में आते बोलते थे, ओ भाया हाउ आर यू डूइंग भाया, ओ दीदी हाउ आर यू डूइंग दीदी। वो भोजपुरी भी बोलते थे, तो लाइक वी जस्ट लव हिम। और वो अभी भी मिलते हैं तो हमें ऐसे वार्म हग करके मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। फर्स्ट एड के लिए भी हमें रितु मैम मिली थी, तो
वी हैव द बेस्ट फैकल्टी, तो हम क्यों छोड़ते कॉलेज। अब हमें डीच भी इतना आराम से मिलता था, मतलब मुदासिर सर ने हमें इतना ज़्यादा फ्रीडम दे रखा था कि हम लोग इवन जब वो पढ़ाते थे तो वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेते थे कि ठीक है, उस चीज़ को बाद में देख के रिवाइज़ करते थे। सर अनऑफिशियली हमें बहुत कुछ गाइड करते थे कि ठीक है विश्राम सिंह पढ़ लो, बीडी चौरसिया का थोड़ा लैंग्वेज हार्ड है, तो हम लोग क्यों छोड़ते, हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं थी। ऑल्दो हम थोड़े परेशान हुए थे इस चीज़ से, बट अनऑफिशियली हमें ये पता चला था कि हमारे कॉलेज में पार्लियामेंट के मेंबर हैं। कुछ दिनों पहले तुमने वो वीडियो भी देखी होगी, न्यूज़ में आई थी, जहाँ की हमारे कॉलेज का क्लियरली नेम लिया गया था कि NIU का पैरामेडिकल कोर्स ऐसा करके। बट स्टिल इस चीज़ को लेके उतना परेशान मत हो, इसका बहुत सोल्यूशन है। पढ़ो, यहाँ पे पढ़ने आए हो पढ़ो, बकवास चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है। रोने को हमारे पास भी बहुत रीज़न है, हम लोग रोते नहीं है, ठीक है। हमें भी थर्ड सेम में अच्छा नहीं पढ़ाया गया और एग्ज़ाम बहुत हार्ड हुए हैं। और यार तुम कितना भी पढ़ लो, तुम्हें यूट्यूब पे जाना ही पड़ेगा अपने फैकल्टीज़ के बाद भी। हाँ वो मैं समझ रही हूँ कि क्लास में अगर फैकल्टी एक बार किसी चीज़ को समझा दे, मैं तो ऐसी लड़की हूँ ना, अगर क्लास में मैंने किसी चीज़ को सुन लिया फिर वो मेरे दिमाग में फिट हो जाता है। अब जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करो, और नहीं एक्सेप्ट हो रहा तो कॉलेज चेंज कर दो, बहुत ईजिली हो जाएगा। मतलब मैं ये चीज़ बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेंटल पीस ख़राब हो रही है, चेंज द कॉलेज, NOC बहुत ईजिली दे देंगे, तुम ट्रांसफ़र ले सकते हो। डोंट थिंक लाइक कि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और तो यस, खुश रहो। और ठीक है, दैट इज़ इट। इतने ही क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन बहुत बकवास थे। आप मुझे बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर में आप मुझसे बात करना चाहते हो, या फिर आपको मेरी स्टोरी टाइम वीडियो इतनी अच्छी लगी कि और स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए। दैट इज़ इट गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय। बहुत अच्छे हो तुम लोग यार। फूल बरसे लोग तरसे, जाए वो लड़की जहाँ एक लड़की की तुम्हें क्या दास्तां। मत करो यार, पॉजिटिविटी भी तुम्हारे सामने आएगा बेटा, मुझे अपने दिल में जगह दे दे। बहुत ज़्यादा हो गया, आई नो, मैं हूँ। और क्योंकि अरे चुप,